स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल न्यूट्रिशन क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन स्ट्रक्चरल प्लान। ह्यूमन बॉडी हमारी कैसे बनी होती है, कैसा स्ट्रक्चर होता है, आज हम वो सारी चीज़ें इस वीडियो में पढ़ेंगे। साथ में नोट्स पहले की तरह जैसे मेरी हर वीडियो में होता है कि इंग्लिश हिंदी दोनों में होते हैं, तो जिस भी लैंग्वेज में आपको सूटेबल लगता है उस लैंग्वेज में आप अपने नोट्स बना सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। Human body, the physical substance of the human organism composed of living cells and extracellular materials and organized into tissues, organs and systems. मानव शरीर मानव जीव के भौतिक पदार्थ जीवित कोशिकाओं और बाह्य कोशिकाओं सामग्रियों से बना है और ऊतकों, अंगों और प्रणालियों में व्यवस्थित है। यानी कि जो हमारी ह्यूमन बॉडी होती है वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट सेल से बनती है, फिर सेल्स कंबाइन होकर टिश्यूज से फिर ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम्स। ये एक साइकिल पूरी चलती है। In general structure, the human body follows a plan that can be described as a cylindrical enclosing two tubes and a rod. सामान्य संरचना में मानव शरीर की योजना का पालन करता है जिसमें दो ट्यूब और एक छड़ घिरे सिलेंडर के रूप में वर्णित किया जा सकता है। This body plan is most clearly evident in the embryo. By birth, the plan is apparently only is the trunk region in the thorax and abdominal. The body walls form the cylindrical. एक शरीर योजना भ्रूण से सबसे स्पष्ट रूप से होती है। जन्म से योजना केवल धड़ में क्षेत्र तक ही सीमित होती हैं, यानी कि वक्ष और पेट में शरीर की दीवार सिलेंड्रिकल बनाती है। Before you begin to study the different structure and function of the human body, it is helpful to consider its basic architecture, that is, how its smallest parts are assembled into larger structure. It is convenient to consider the structure of the body in terms of fundamental level of organization that increase the complexity. Subatomic particles, atoms, molecules, organs, cells, tissues, organ system, organism and biosphere. इसमें सबसे पहले मानव शरीर की विभिन्न संरचनाओं कार्यों का अध्ययन करना शुरू करें। इसकी बुनियादी वास्तुकला का विचार करना सहायक होता है, अर्थात इसमें सबसे छोटे हिस्से को बड़ी संरचनाओं में कैसे इकट्ठा किया जाता है। संगठन के मूलभूत हिस्सों में संदर्भ शरीर की संरचनाओं पर विचार करना सुविधाजनक है, जो जटिलता में वृद्धि करता है। अब परमाणिक कण, परमाणु, अणु, अंगत, कोशिकाएं, ऊतक, अंग प्रणाली, जीव और जीवमंडल आदि शामिल हैं। लेवल ऑफ स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन, कौन कौन से लेवल्स होते हैं? द ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट मल्टीपल लेवल ऑफ स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज, यानी कि बहुत सारे लेवल होते हैं, जिसमें से फर्स्ट होता है केमिकल लेवल, सेकंड होता है सेल्यूलर लेवल, थर्ड होता है टिश्यू लेवल, फोर्थ होता है ऑर्गन लेवल एंड देन ऑर्गन सिस्टम्स लेवल एंड ऑर्गेनिजम्स लेवल। सबसे पहले हम करेंगे, पहले ये बता दिया गया है डायग्रामेटिकली। जैसे फर्स्ट हमने पढ़ा था केमिकल लेवल, है ना, एटम से केमिकल लेवल, मॉलिक्यूल्स उसमें डीएनए है। फिर सेलुलर लेवल, स्मूथ मसल सेल्स बनाते हैं। फिर टिश्यू लेवल, स्मूथ मसल टिश्यू, मसल्स टिश्यू के बाद ऑर्गन लेवल, जैसे एक पूरा लीवर का पार्ट, स्टमक का पार्ट दिखाया हुआ है। सिस्टम लेवल, जो एक डाइजेस्टिव सिस्टम है, और ये हो गया ऑर्गेनिज्म लेवल। तो ये सारे पार्ट मिलकर एक स्ट्रक्चर प्लान करते हैं ह्यूमन बॉडी के। फर्स्ट केमिकल लेवल, अब इसको थोड़ा डिटेल में जानेंगे। टू स्टडी द केमिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, साइंटिस्ट कंसीडर्ड द सिंपलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर, सुबअटॉमिक पार्टिकल्स, एटम्स एंड मॉलिक्यूल। संगठन के रासायनिक स्तर का अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिक पदार्थ के सबसे सरल निर्माण खंडों पर विचार करते हैं, उप परमाणिक कण, परमाणु और अणु। ऑल मैटर्स इन द यूनिवर्स इज कंपोज्ड ऑफ वन और मोर यूनिक प्योर सब्सटेंस कॉल्ड एलिमेंट, फैमिलियर एग्जाम्पल ऑफ विच आर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड आयरन। ब्रह्मांड में सभी पदार्थ एक या एक से अधिक अद्वितीय शुद्ध पदार्थों से बने हैं जिन्हें तत्व कहा जाता है, जिनके परिचित उदाहरण हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, कैल्शियम और लोहा है। दिस स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी ऑफ दीज प्योर सब्सटेंस एलिमेंट इज एन एटम। एटम्स आर मेड अप ऑफ subatomic particles such as proton, electron, neutron. Two or more atoms combine to form a molecule such as the water molecules, proteins and sugars found in the living organism. इनमें से किसी भी शुद्ध पदार्थ तत्व की सबसे छोटी इकाई परमाणु है। परमाणु प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन
जैसे उप परमाणु कणों से बने होते हैं। दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर एक अणु बनाते हैं, जैसे जीवित चीज़ों में पाए जाने वाले पानी के अणु, प्रोटीन और शर्करा। मॉलिक्यूल्स आर द केमिकल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल बॉडी स्ट्रक्चर। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? अणु सभी शारीरिक संरचनाओं के रासायनिक निर्माण का खंड है। सेल्यूलर लेवल। The cellular level is made up of smallest unit of living organism called cell. कोशिका स्तर पर जीवित पदार्थ में सबसे छोटी इकाई से बना होता है, जिसे कहते हैं कक्ष या कोशिका। Molecules combines to form cells, the basic structure and functional unit of an organisms. अणु मिलकर कोशिकाएं बनाते हैं, जो किसी जीव की मूल संरचनात्मक कार्यात्मक इकाइयां होती हैं। Cells are building blocks of the human body. कोशिका मानव शरीर का निर्माण खंड है। Cells in smallest independently functioning unit of all organism in animals. A cell contains cytoplasm composed of fluid and organelles. कक्ष सभी जीवों की सबसे छोटी स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाली इकाई। जानवरों में कोशिकाओं में साइटोप्लाज्म होता है, जो द्रव और ऑर्गेनेल से बना होता है। ऑर्गन फंक्शनली डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर टाइप्स ऑफ टिश्यूज। अंग 2 या 2 से अधिक प्रकार के ऊतकों से बनी कार्यात्मक रूप से विभिन्न संरचना है। ऑर्गन सिस्टम ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स दैट वर्क टुगेदर टू कैरी आउट अ पर्टिकुलर फंक्शन। अंग प्रणाली अंगों का समूह जो किसी विशेष कार्य को करने के लिए मिलकर काम करते हैं। नेक्स्ट आएगा टिश्यू लेवल। Cells of similar structure and function congregate to form tissues. समान संरचना और कार्य प्रणाली वाली कोशिकाएं एकत्रित होकर ऊतक बनाती हैं। These are 4 principal types of tissues in the human organism. मानव जीव में 4 प्रकार के ऊतक होते हैं। Epithelial tissue, next connective tissue, then muscular tissue and then nervous tissues. ऑर्गन लेवल। अब ऑर्गन लेवल पे क्या होता है? तो ऑर्गेनिज्म लेवल इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कंसिडरिंग एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। मतलब इसमें स्ट्रक्चर भी आएगा और जो वो सिस्टम बन रहा है वो कैसे वर्क करता है, क्योंकि इसमें दोनों बात हुई है, एनाटॉमी की भी और फिजियोलॉजी। एनाटॉमी जैसे मैंने पहले बताया था कि स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, एंड फिजियोलॉजी फंक्शंस ऑफ द सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम्स। शरीर रचना विज्ञान। शरीर विज्ञान में जीव स्तर को संगठन का उच्चतम स्तर माना जाता है। एन ऑर्गेनिज्म इज अ लिविंग बीइंग दैट हैज़ अ सेल्युलर स्ट्रक्चर एंड देन कैन इंडिपेंडेंटली परफॉर्म ऑल फिजियोलॉजिक फंक्शन नेसेसरी फॉर लाइफ। जीव एक जीवित प्राणी है जिसकी एक कोशिकाएं संरचना होती है और जो जीवन के लिए आवश्यक सभी शारीरिक कार्य स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म इंक्लूड ह्यूमंस, ऑल सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम ऑफ द बॉडी वर्क together to maintain the life and health of the organisms. मानव सहित बहु कोशिकाएं जीवों से शरीर की सभी कोशिकाएं ऊतक, अंग और अंग प्रणाली जीव के जीवन और स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए मिलकर काम करती हैं। Organism level being that has a cellular structure and then can independently perform all physiologic function necessary for life. जीव वह प्राणी जिसकी कोशिका संरचना होती है और जो जीवन के लिए आवश्यक सभी शारीरिक कार्य स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। Tissue group of a similar or closely related cell that act together to perform a specific function. ऊतक समान या निकट संबंधी कोशिकाओं का समूह है जो एक विशिष्ट कार्य करने के लिए एक साथ कार्य करते हैं। Organ system level. Individual organs that function cooperatively to accomplish a common purpose are grounded together into the organ system. व्यक्तिगत अंग जो एक सामान्य उद्देश्य को पूरा करने के लिए सहयोग पूर्वक कार्य करते हैं, अंग प्रणाली में एक साथ जुड़ जाते हैं। An example of the system level in the digestive system which break down and absorb food. सिस्टम स्तर का एक उदाहरण पाचन तंत्र है जो भोजन को तोड़ता है और अवशोषित करता है। Digestive system include many organs such as mouth, salivary gland, pharynx, esophagus, stomach, intestine, liver, gallbladder, pancreas, etc. पाचन तंत्र में कई अंग शामिल हैं जैसे मुंह, लार ग्रंथियां, ग्रासनी, अन्न प्रणाली, पेट, आंत, यकृत, पित्ताशय, अग्नाशय इत्यादि। अदर ऑर्गन सिस्टम ऑफ द बॉडी आर इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ऑर्गेनिज्म लेवल।
An organism is a living individual like microorganism of human body. All the parts of the human body functioning together constitute the whole organisms. जीव कोई भी जीवित व्यक्ति है जो जैसे सूक्ष्म जीव या मानव शरीर के सभी अंग मिलकर कार्य करते हुए पूरे जीव का निर्माण करते हैं. The organism level is the highest level of organization. It is sum total of all structure level working together. जीव स्तर संगठन का उच्चतम स्तर है. ये एक साथ काम करने वाले सभी संरचनात्मक स्तरों का कुल योग है. सेक्शन के अगर हम पूरी समरी ओवरऑल को एक साथ समझ सकते हैं तो लाइफ प्रोसेस ऑफ ह्यूमन बॉडी आर मेंटेन एट several level of the structure organization. These include the chemical, cellular, tissues, organ system and organism level. जैसे हमने अभी पढ़ा ये सबसे पहले केमिकल, फिर सेल्यूलर, फिर टिश्यू, फिर उसके बाद ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गेनिज्म सिस्टम. अनुभाग सारांश. मानव के शरीर की जीव प्रतिक्रियाएं संरचना संगठन के कई स्तरों पर बनी होती है जिसमें रासायनिक, सेल्यूलर, ऊतक, अंग प्रणाली और जीवन स्तर शामिल हैं. हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर बिल्ट फ्रॉम लोअर लेवल. देयरफॉर मॉलिक्यूल्स कंबाइन टू फॉर्म सेल कंबाइंस टू फॉर्म टिश्यू कंबाइंस to form organ combines to form organ system and organ system combine to form organism. सिंपली है जैसे मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग वीडियो में बताया था कि ह्यूमन स्ट्रक्चर जो बना होता है सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट सेल. जब सेल कंबाइन होती है वो टिश्यू बनाती है, टिश्यू कंबाइन होता है तो ऑर्गन्स कंबाइन होकर ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम कंबाइन होकर ऑर्गेनिजम्स. संगठन उच्च स्तर निचले स्तरों में निर्मित होते हैं इसलिए अणु मिलकर कोशिकाएं बनाते हैं, कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाती हैं, ऊतक मिलकर अंग बनाते हैं, अंग मिलकर अंग प्रणाली और अंग प्रणालियाँ मिलकर जीव बनाते हैं. ये डायग्रामेटिकली जैसे पहले भी दिखाए थे एक डायग्राम वो डाइजेस्टिव सिस्टम पे था. ये यूरिनरी ट्रैक सिस्टम दिखाया गया है. इसमें फर्स्ट वही केमिकल लेवल हाइड्रोजन एटम्स के साथ केमिकल लेवल आ जाता है. वाटर मॉलिक्यूल्स इसमें इंक्लूड होते हैं. नेक्स्ट सेल्यूलर लेवल आता है, देन थर्ड टिश्यू लेवल, देन फोर्थ ऑर्गन लेवल, फिर यूरिनरी ट्रैक सिस्टम आ गया और फिर ऑर्गेनिजम्स लेवल. थैंक यू. वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी. थैंक यू.